बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं पटना से, जहां पर प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये खबर आ रही है, अनशन पर बैठे थे गांधी मैदान में प्रशांत किशोर, और अब जो खबर आ रही है, अपडेट ये है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले आज देर रात प्रशांत किशोर को डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पटना के गांधी मैदान से उनको हिरासत में लिया गया था। फिर एम्स लेकर पहुंची थी पुलिस, वहां पर मेडिकल चेकअप करवाया गया और अब नौबतपुर की तरफ लेकर जा रही है। हालांकि जैसे कि अपडेट आ रही, नौबतपुर से भी आगे जो पुलिस का काफिला है वो निकल गया है और खबर ये आ रही है कि पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। गांधी मैदान में अवैध रूप से धरना देने का आरोप लगा है और इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। क्या जानकारी, क्योंकि खबर आ रही है रुपेश कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है प्रशांत किशोर को। जी हाँ, बिल्कुल। पटना पुलिस ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको अब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उसके पहले, कोर्ट खुलने के पहले प्रशांत किशोर को पटना एम्स से लेकर के नौबतपुर और नौबतपुर से आगे भी ग्रामीण इलाके में उनको लेकर के पुलिस यूं ही घूम रही है या चक्कर काट रही है। गहरा फॉग है, लेकिन इस ठंड के मौसम में भी पटना पुलिस और हमारे सामने गाड़ियां अब दिखने लगी हैं। इसके ठीक आगे एम्बुलेंस है, उनके समर्थकों को भी एक दो गाड़ियां हैं और पटना पुलिस उनको लेकर के नौबतपुर से आगे दुल्हिन बाजार की तरफ जो रास्ता जाता है उस तरफ उनको लेकर के, और शायद ये इंतजार हो रहा है कि कुछ और समय कटे, जब कोर्ट खुलने का समय हो तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए और उसके बाद से आगे जो न्यायिक कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन सबसे अहम ये है कि जो हिरासत में बताया जा रहा था कि उनको हिरासत में लेकर के और एम्स में उनको भर्ती कराया जाएगा। एम्स ने निकलने के बाद से उनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और पटना पुलिस ने इस बीच ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि जो जिस धरने को, जिस प्रदर्शन को पटना पुलिस ने अवैध और गैर कानूनी घोषित करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था, उनको नोटिस जारी किया था और ये कहा जा रहा था कि आखिर पटना पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, तो पटना पुलिस और पटना के जिलाधिकारी ने यह बताया था कि चूंकि उनकी प्राथमिकता जो परीक्षा है, जो पुनः परीक्षा है वो कराना उनकी प्राथमिकता है, लिहाजा वो इंतजार कर रही है कि वो परीक्षा समाप्त हो जाए। परीक्षा समाप्त होने के साथ ही अगले दिन ही प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी कि जो आगे की प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, वो की जाएगी। उनके साथ ही उनके कुछ समर्थक जो वहां पर मौजूद थे, उन समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है और उन सबको कोर्ट में पेश करने के बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था 20 रोज पहले पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर, यानी कि पूरी पीटी की परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराई जाए, उस मांग को लेकर के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और उसके बाद से जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। वो गर्दनीबाग धरना स्थल से अलग गांधी मैदान में ये छात्र संसद बुलाते हैं। छात्रों को लेकर के वो मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकलते हैं, लाठीचार्ज होता है और उसके बाद प्रशांत किशोर 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद से 2 जनवरी को आमरण अनशन पर गांधी मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में बैठ जाते हैं और ठीक पांचवें दिन रात में या अल सुबह कहें, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पटना पुलिस ने जो पहले जो स्टेटमेंट जारी किया था उसके अनुसार उन्हें हिरासत में लिया गया था और उनको, चूंकि उनकी स्वास्थ्य बिगड़ती जा रही थी, लिहाजा उनको पटना एम्स में भर्ती कराने के लिए वहां से उनके समर्थकों के साथ, कुछ समर्थक जो अड़े हुए थे उन समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया था पहले। लेकिन अब पटना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रशांत किशोर उनके समर्थकों के साथ उन्हें हिरासत में ले लिया है। हालांकि पटना पुलिस ने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि प्रशांत किशोर के साथ कितनी की संख्या में जो उनके समर्थक हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया था उनको भी गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी जो पटना पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, रुपेश, यानी कि पटना पुलिस की तरफ से ताजा जानकारी बता दी गई है, स्टेटमेंट आई है। पहले जब डिटेन किया गया था प्रशांत किशोर को, उनके समर्थकों के साथ ले जाया गया था गांधी मैदान से और अब खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और अभी जो पुलिस है वो पटना एम्स से लेकर नौबतपुर की तरफ गई है और वहां पर अभी कहां लेकर जाया जाएगा ये क्लियर हुआ नहीं है। कुछ और समर्थक भी गिरफ्तार किए गए हैं प्रशांत किशोर के। शुक्रिया आपका।